चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पैशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते भर गलिया तुम कर ना सके सलाम। हर चीज पैशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलिया तुम कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है तुम कैसे करें चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम
सॉरी मैंने आपको इमोशनल कर दिया। नहीं, मेरे ख्याल से मैं दाद, आप इसको दाद समझें। क्या बात। क्योंकि वही वाली चीज़ है कि बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं और हर एक को उन लोगों की याद आने लगती है जो उनको उस जगह के लिए छोड़ के गए हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन है। खैर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा महफिल का रंग बदलते हैं। ईद है तो थोड़ा सा थोड़ी श्रृंगार रस की बातें करते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की जो शायरी है जिससे कि हमारे सुनने वाले भी थोड़ा झूम लें साथ में और गुनगुना लें, उस तरह का कुछ अब पेश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हल्के फुल्के में जज्बात की कमी होती है या शायरी की कमी होती है, लेकिन एक नज़रिया और अल्फाज की बुनत में फ़र्क आ जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत खूबसूरत गज़ल है ये अमीर मिनाई साहब की, उसकी तरफ रुख करेंगे। और आप में से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कौन सी गज़ल है, क्योंकि ये बहुत सुनी जाती है, बहुत गाई जाती है और इसका जो मक्ता है वो सबसे ज़्यादा शायद खूबसूरत शेर भी है इस गज़ल का, इसलिए बहुत फेमस है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा किस गज़ल की बात हो रही है। तो क्योंकि गज़ल जो है वो मोहब्बत, आशिकी और थोड़ी छेड़छाड़ वाली है, तो उससे पहले मैं चंद अशार पेश करना चाहूँगी एक गज़ल के, जो कि डॉक्टर अमरी नसीब अंबर साहिबा का कलाम है। तो गौर फरमाइएगा। ध्यान में आकर बैठ गए हो, वाह वाह वाह, क्या बात। वाह वाह। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। वाह वाह। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी क्या ना। बात। क्या बात। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना। क्या बात। इश्क ने यूं दोनों को आमेज किया, मतलब एक रंग में रंग चुके हैं दोनों। इश्क ने यूं दोनों को आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। क्या क्या खूबसूरत बात। खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना। अरे वाह। क्या बात। बन के हंसी होठों पर भी रहते हो, बहुत प्यारा शेर है। इरशाद। बन के हंसी होठों पर भी रहते हो, अश्कों में भी तुम बहते हो तुम भी ना। क्या बात। वाह Beautiful. वाह वाह, मेरी बंद आंखें भी पढ़ लेते हो, क्या बात है। मेरी बंद आंखें तुम पढ़ लेते हो, इसे कहते हैं इश्क। इसे कहते हैं इश्क। लेकिन इस पे सवाल देखिए उन मोहतरमा को तब भी एतबार नहीं है। मेरी बंद आंखें तुम पढ़ लेते हो, मुझको इतना जान गए हो तुम भी ना। मांग रहे हो रुखसत और खुद ही, मांग रहे हो रुखसत और खुद ही, हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना। मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। जनाब वाह। क्या बात। क्या बात। मज़ारे कैस पे जब रूह लैला एक दिन आई, तो अरमानों के मुरझाए हुए कुछ फूल भी लाई। लगी जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई, चढ़ाना फूल जाने मन मगर आहिस्ता आहिस्ता।
निकलता आ रहा आहिस्ता आहिस्ता सब जाए रुख से आहिस्ता जो लोग उर्दू इतनी अच्छी तरह नहीं समझते, मैं समझाना चाहूँगा कि रुख कहते हैं चेहरे को, नकाब तो समझते हैं, और इस अगले शेर में आने वाला है आफ्ताब। आफ्ताब कहते हैं सूरज को। सवाले वस्ल पे उनको अदू का खौफ है इतना, सवाले वस्ल पे उनको अदू का खौफ है इतना, दबे होठों से देते जवाब दबे होठों से देते जवाब आहिस्ता निकलता आ रहा है आहिस्ता 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 सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी जल्दी और उधर आहिस्ता आहिस्ता, इधर तो जल्दी जल्दी और उधर आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफ्ताब आहिस्ता आहिस्ता समझती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो, शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो, कभी फुर्सत कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता, कभी फुर्सत कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। मुक्ता पेश करो। वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ उनसे, वो बेदर्दी वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता
हमदर्दी से सर काटे अमीर अमीर और मैं कहूँ अमीर और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता क्या जनाब आहिस्ता। सर काटने का मतलब है कि जुबा करना नहीं होता, ऐसे जैसे मुंह फेर लेने वाली बात होती, सर काटना मतलब वो जुल्म, जो भी जुल्म है मतलब आप करें लेकिन जरा एहतियात तो से सर करें। उस तरफ किया तो सर कट गया होगा ऐसे। और वो भी शेर कितना प्यारा था कि जो भी आपने पढ़ा था कि मतलब हमारे और तुम्हारे इश्क में इसमें बस फर्क है इतना, इधर जल्दी जल्दी है, उधर बेसब्री है। आहिस्ता आहिस्ता। मिर्जा गालिब का एक वो क्या शेर था, आश्की सब्र तलब और तमन्ना बेता बेता दिल का क्या रंग है, क्या रंग करूं, नहीं ये नहीं है उसका मिसरा। खैर हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। खैर मतलब सब शोरा के जो है ख्यालात कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आया, जो रंग बदला है महफिल का बहुत लुत्फ आ रहा है क्योंकि अब ज़रा माहौल आश्की और खुशी और उस तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे कि बात हो रही है शायरी की और गज़ल की, ख़ास तौर से हम लोग यहाँ पे आज महफिल आप लोग भी सामने लेके हाजिर हुए हैं। तो गज़ल क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग शेर कहे हैं। जैसे अनवर नाबा साहब कहते हैं कि कता रुबाई और नज़्म खूब तर सही मगर, वाह वाह क्या है, कता रुबाई और नज़्म खूब तर सही मगर गज़ल की बात और है, गज़ल की बात और है। तो वही जानिसार अख्तर साहब क्या कहते हैं, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। मतलब हर एक का जो बयान है गज़ल। और दूसरी तरफ एक बड़ा छेड़छाड़ वाला कलाम है रियासत अली काश साहब, वो ये कहते हैं इन दो अशार में, चांदनी छिटकी हुई हो तो गज़ल होती है, चांदनी छिटकी हुई हो तो गज़ल होती है, जलपरी पास खड़ी हो तो गज़ल होती है, दिलनशी कोई नज़ारा कोई दिलकश मंजर। अब आप इसमें वो देखिए कि क्या सीनरी वो बना रहे हैं, क्या बयान है। दिलनशी कोई नज़ारा कोई दिलकश मंजर, बात दिलचस्प कोई हो तो गज़ल होती है, शायरी नाम है एहसास के लौ पाने का, शायरी नाम है एहसास के लौ पाने का, आँख सी दिल में लगी हो तो गज़ल होती है। तो ये मुख्तलिफ ख्यालात थे गज़ल के बारे में। तो जिस तरह यहाँ हमने 3-4 अशार पेश किए कि गज़ल क्या होती है, वहीं हम अगली जो कोशिश हमारी है वो कुछ गज़लें मिला जुला के आपके सामने पेश करने की कोशिश है, क्योंकि ये एक ऐसी महफिल है जिसमें हम मजबूरन टाइम बाउंड हैं। तो इस वजह से बहुत हमारी लिस्ट थी जो हम चाह रहे थे कि सुनी जाए यार साहब से, लेकिन बकौल साहिल लुधियानवी वक्त की हर शे गुलाम, तो हम सब कुछ नहीं सुन सकते थे, आइंदा के लिए छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ फ़िलहाल एक मेडले तैयार की है, बहुत मकबूल बहुत खूबसूरत कलाम मिला जुला के इलियास साहब पेश करेंगे आप लोगों के लिए, और उसके साथ हम महफिल का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो मेडली सुन लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़े से अफसोस थोड़े से सुनने पड़े, वरना दिल तो चाह रहा था पूरे सुनते। कमी की बायस जी। जब मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा था तो बड़ा टेंशन में था, लेकिन इस तरह का रिस्पांस, प्यार मोहब्बतें मिली, इनकरेजमेंट मिला, तो मुझे वो शेर याद आ रहा है कि अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, भीगे ही परों से परवाज़ करके देख। तो मैंने शुरुआत कर दी थी, बाकी आप लोगों के हाथ में था कामयाब करना पूरा। बिल्कुल इरशाद। होश में था तो उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो उस पे मर गया कैसे, ये ज़हर में लहू में उतर गया कैसे,
जिंदगी किसे है गया शायर में जिंदगी किसे है किया गया कातिल को आज अपने घर किया गया कातिल को आज अपने घर किया गया शायर में जिंदगी दुनिया किसी के जन्नत से कम नहीं दुनिया किसी के जन्नत से कम नहीं कि दिल